फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम इसके पहले वाले वीडियो में 5.6 चैप्टर स्टार्ट किए थे, यानी कि पार्ट ए में हम 6 सवाल लिए हुए थे और पार्ट बी में हम अब उसके आगे बताने जा रहे हैं। अगर हमारे वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ हम डिफरेंशिएशन के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n क्या होता है, n x पर पावर n माइनस 1। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x। और डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v का फॉर्म, यानी कोई भी डिफरेंशिएशन अगर दिया रहे हो, अगर वह u बाय v के रूप में रहे तो इस फार्मूला का अप्लाई करना है। क्या कहता है, नीचे को लिखिए, आप ऊपर का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक, माइनस ऊपर को लिखिए, नीचे का डिफरेंशिएशन कीजिए, बटे नीचे का होल स्क्वायर कीजिए। ठीक है। तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x log a होता है। ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते, यानी कि कहने का मतलब 6 तक बताए थे, उसके आगे 7 को हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 7 नंबर, x बराबर साइन क्यूब टी बार रूट अंडर cos 2t। उसके बाद है y बराबर cos क्यूब टी बटे रूट अंडर cos 2t तथा है देन फाइंड dy बाई dx क्या होगा। इस सवाल को बनाने के लिए अगर हमारे वीडियो यानी कि पार्ट ए को अगर सही तरीके से समझ जाइएगा तो आप ये वीडियो आपको देखने में और आसानी लगेगा। ठीक है। फिर भी देखिए, आपको आसानी लगेगा। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे x बराबर लिखा हुआ है साइन क्यूब टी। ठीक है, बाय रूट अंडर cos 2t। तो हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हम t के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए क्या,
टी होना चाहिए, लेकिन क्या है एक्स है, तो क्या आ जाएगा dx बाय dt इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन आ गया u बाय v का, तो क्या कहता है नीचे को आप लिखिए, तो चलिए नीचे को लिख देते हैं cos रूट अंडर cos 2t, ठीक। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, कहता है ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो देखिए साइन क्यूब टी को हम साइन टी पर पावर होल 3 लिख सकते हैं। देखिए ये फंक्शन क्या है, ये वाला x पर पावर n, तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी पर पावर होल 3, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे साइन पावर आगे आ जाता है 3, साइन एक पावर घट जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, साइन टी का डिफरेंशिएशन करना है, ये तो फॉर्मूला का हो गया, ये 3 साइन स्क्वायर टी। अब फिर क्या करना है, साइन टी का डिफरेंशिएशन करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो क्या करेंगे कॉस टी लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे है टी का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, देखिए कैसे टी पर पावर 1, तो पावर 1 आगे आ जाएगा, यानी कि 1 आगे, एक्स टी पर पावर 1 माइनस 1, टी पर पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी होगा, ठीक है। तो कहता है नीचे को लिखिए ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन किए तो ये चीज आए, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ठीक है। चलिए ये हो गया। फिर क्या कहता है माइनस लगाइए, माइनस लगा दिए। फिर कहता है ऊपर को लिखिए, आप ऊपर को लिख दीजिए। आप ऊपर क्या है मेरा साइन क्यूब टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ भी का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए देखिए भी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर कॉस 2t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए एक और फार्मूला लिख देते हैं और आसानी होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहली बात, इसमें रूट एक्स मान लीजिए ये एक्स है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो x के जगह पे यहाँ पे जो टर्म है उसको लिख दीजिए आप cos 2t, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद निकालना है रूट का, तो कम हो गया। अब आते हैं cos 2t पर, यानी कि cos x इसको मान लीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x के जगह पे 2t हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 2t का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऑफ t के रिस्पेक्ट में 2t है, 2 तो बाहर हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, कहने का मतलब 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको जैसे सॉल्व किए ये और ये कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब हो गया यहाँ पे माइनस साइन 2t बाय रूट अंडर कॉस 2t, ठीक है। और उसके बाद क्या है बटे नीचे का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर कॉस 2t का जब हम होल स्क्वायर कर देंगे तो रूट ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस 2t, तो लिख दिए कॉस 2t, ठीक है। चलिए थोड़ा और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। फिर देखिए अब इसको हम 1 नीचे में लिख सकते हैं, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका एलसीएम हो गया रूट अंडर कॉस 2t, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस
2t इंटू आगे 3 कर दीजिए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t बटे ये नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसी तरह अब हम y को लेके चलते हैं। चलिए देखिए फिर y क्या है, देखिए y बराबर लिखा हुआ है कॉस क्यूब टी बटे रूट अंडर कॉस 2t। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू हम t कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा dy बाय dt इक्वल टू, फिर देखिए u बाय v का फंक्शन है तो क्या आता है नीचे को लिखिए ऊपर का डिफरेंशिएशन। नीचे को लिखते हैं, नीचे को लिख दिए। अब ऊपर का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, अभी तुरंत हम बताए कॉस क्यूब टी को हम कॉस टी पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कॉस टी पर पावर होल 3 है, x पर पावर n का फंक्शन है तो क्या आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है कॉस टी का, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन टी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो इसको आप लिख दीजिए माइनस इंटू है, पहले नीचे को लिखिए ऊपर का डिफरेंशिएशन, तो इसको लिख दीजिए आप कितना है माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ठीक है, तो चलिए फिर अब क्या करता है माइनस है, माइनस ऊपर को लिखिए, ऊपर क्या है कॉस क्यूब टी। ठीक, नीचे का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉस 2t। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आया रूट x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स कॉस 2t। अब उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x माइनस साइन 2t हो गया। फिर 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस साइन 2t बाय रूट अंडर कॉस 2t। इसको आप लिख दीजिए, आप क्या आ जाएगा माइनस साइन 2t बाय रूट अंडर कॉस 2t बाय नीचे का होल स्क्वायर, नीचे का होल स्क्वायर करते हैं, नीचे का होल स्क्वायर। नीचे क्या है कॉस रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर जब हम करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा इसको फिर सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा कॉस 2t। तो देखिए इसमें हम माइनस आगे लगाते हैं माइनस 3 कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर t इंटू साइन t। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कर दीजिए आप। फिर क्या आ जाएगा कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t बाय नीचे ही आ जाएगा, क्या बचेगा रूट अंडर कॉस 2t इंटू कॉस 2t। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब हम क्या करते थे, हमको चाहिए dy बाय dx, तो अगर हम सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो मेरा dy बाय dx आ जाएगा। चलिए अब हम सेकेंड बाय फर्स्ट करते हैं, सेकेंड बाय
फर्स्ट करते हैं। सेकेंड बार फर्स्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो dy बाय dx होगा। ठीक है, लिख दिए। अब क्या कहता है देखिए यहाँ पे, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये ऊपर वाला टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर ही देते हैं, लिखने में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन टर्म बचा है यहाँ पे, -3 cos 2t इंटू cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t बटे, इसको लिख दीजिए आप 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू साइन 2t। ठीक है, आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा टर्म बड़ा है, इसको हम और सिंपल कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, dy बाय dx इक्वल टू -3 cos 2t इंटू cos क्यूब cos स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2x को आप क्या लिखते हैं, साइन 2 मान लीजिए 2x रहता है तो क्या लिखते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। तो इसको आप लिख दीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन t इंटू कॉस t हो जाएगा, फिर बटे 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t प्लस साइन क्यूब t इंटू 2 साइन t इंटू कॉस t। ठीक है, तो चलिए फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब फिर क्या है, इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम साइन x और कॉस x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से साइन t और कॉस t हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, ऊपर से जब हम साइन t और कॉस t को हम कॉमन लिए तो क्या बचा मेरा, -3 cos 2t और उसके बाद ये और ये एक टर्म ले चुके हैं इसका, तो सिर्फ cos t बचेगा, cos t। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस डालते हैं, इसमें हम ये दोनों टर्म को ले चुके हैं, क्या बचेगा 2 cos क्यूब t, 2 cos क्यूब t। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आते हैं, नीचे भी है साइन t इंटू कॉस t हम कॉमन लिए हैं, तो क्या बचा इसमें 3 cos 2t इंटू साइन t प्लस 2 साइन क्यूब t। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम डिवाइड में है, ये कट जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू, चलिए इसको हम सिंपल करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है कि हमको cos 2t और नीचे में भी है cos 2t, दोनों को हम ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो साइन या तो कॉस के फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें हम कॉस का फॉर्म देख रहे हैं, यहाँ भी कॉस है, तो इसको भी हम कॉस बनाना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए माइनस कॉस t
cos 2t को हम क्या लिख सकते हैं, आगे में 3 कर दीजिए। cos 2t को हम cos 2t का मतलब cos 2x का फॉर्मूला किसके फॉर्म में, cos के फॉर्म में क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos क्यूब t। ठीक है, तो चलिए फिर अब नीचे आते हैं। 3 sin t cos 2t का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन क्यूब t। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, -6 cos क्यूब t प्लस 3 cos t प्लस 2 cos क्यूब t बाय 3 sin t माइनस क्या हो जाएगा 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। ठीक है, तो चलिए देखिए 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t बटे क्या आ जाएगा 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। ठीक है, तो देखिए ये कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए किसका दिख रहा है, साइन 3x बराबर क्या होता है 3 sin x माइनस 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x का दिख रहा है, और cos 3x का क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। देखिए ऊपर में क्या है, होना चाहिए पहले ये तब ये होना चाहिए, तो इसमें हम माइनस लगाते हैं, -3 cos 3t बटे क्या आ जाएगा, नहीं -cos 3t बटे ये तो सिर्फ दिख रहा है, देखिए sin 3t, तो क्या आ जाएगा cos बाय साइन, cos बाय साइन करेंगे तो माइनस cot 3t आ जाएगा, यही आपका आंसर। ये थोड़ा बड़ा है, अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। एक नंबर हमारा है a cos t प्लस log 10 t/2। ठीक है, और y बराबर लिखा हुआ है मेरा a sin t, तब कहता है देन फाइंड dy/dx क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या है फिर x बराबर a cos t प्लस log
10t/2। ठीक है, फिर हम उसी तरह करते हैं डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं, तो क्या आ जाएगा dx/dt। ये तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan x, तो किसका क्या होता है माइनस साइन x, log x का 1/x, tan x का sec स्क्वायर x। चलिए देखिए, cos x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन t। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया t के रेस्पेक्ट में, प्लस अब यहाँ पे है log x का डिफ्रेंसिएशन, तो log x का क्या था 1/x, 1/x के जगह पे यहाँ पे क्या है tan t/2। फिर उसके बाद क्या आता है tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x के जगह पे यहाँ पे क्या है t/2। ठीक है, फिर हम आते हैं t/2 का डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ t/2, तो 1/2 कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, t का डिफ्रेंसिएशन 1/2 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। a माइनस साइन t प्लस, देखिए tan t/2 को हम साइन बाय कॉस के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो साइन बाय कॉस, इसको जब हम लिखेंगे साइन बाय कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा ऊपर चले जाएगा, यानी कि कॉस t/2 हो जाएगा, बटे साइन t/2 हो गया। इसको आप सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर t/2 गुना 1/2। ठीक है, तो देखिए इसमें एक टर्म ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा a माइनस साइन t प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम कल बताए थे इसके पहले वाले वीडियो में साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। अगर हम पूछे यहाँ पे साइन x से दो एंगल में 2 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 हो जाता है। ठीक है, यही चीज यहाँ भी है, तो कहने का मतलब साइन 2x का फंक्शन x के जगह पे यहाँ पे क्या है t/2 है, तो 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन t। हम इसको 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2 को हम साइन t लिख सकते हैं। देख लीजिए कैसे हुआ है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस साइन t प्लस 1/साइन t लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको 1 लिख दीजिए यहाँ पे, a माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1/साइन t हो गया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो a कॉस स्क्वायर t बटे साइन t स्क्वायर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, आप सेकेंड लिखते हैं, y बराबर लिखा है a साइन t, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आ जाएगा dy/dt इक्वल टू a साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x cos t। ठीक है, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब क्या करेंगे हम सेकेंड बाय फर्स्ट करेंगे तो मेरा आ जाएगा dy/dx। क्या आ जाएगा देखिए, a cos स्क्वायर t बटे
साइन टी डिवाइड करेंगे किससे 1/a cos t से करेंगे तो ये और ये कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, तो cos बाय साइन क्या होता है cot t, क्या होता है cot t हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं। अब देखिए 9 नंबर हमारा क्या है। नाइन नंबर हमारा है x बराबर a sec थीटा और y बराबर है b tan थीटा, तब कहता है देन फाइंड dy बाई dx क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ a पर पावर x तो लिखे थे a पर पावर x log a। ठीक है, तो चलिए देखिए x बराबर लिखा हुआ है a, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा dx बाय डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट, तो बाहर हो गया sec थीटा का डिफरेंस, यानी कि sec थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में sec थीटा इंटू टेन थीटा, क्या आ जाएगा sec थीटा इंटू टेन थीटा। ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक, ये डिफरेंशिएशन हो गया, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। फिर y को लेके चलना है, y बराबर लिखा है b tan थीटा, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा dy बाय डी थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा b कांस्टेंट, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करना होगा। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा बटे a sec थीटा इंटू टेन थीटा, तो इसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, b sec थीटा बटे a tan थीटा। अब इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, अगर आपका मन हो तो इसको और सिंपल कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं b बटे cos थीटा बटे a sin थीटा बाय cos थीटा, तो इसमें क्या हो जाएगा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो b बाय a 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, आपका मन यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम 10 सम की ओर चलते हैं। टेन नंबर हमारा है x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर लिखा हुआ है a
साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। तब कहता है देन फाइंड dy बाई डी एक्स क्या हो। ठीक है, तो चलिए देखिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और टर्म 11th में आप पढ़े होंगे u इंटू वी का फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को लिखिए पहले का डिफरेंशिएशन, यही होता है। तो चलिए देखिए, x बराबर लिखा हुआ है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, dx बाय डी थीटा इक्वल टू एक कांस्टेंट तो बाहर ही रहने दिए, cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए माइनस साइन थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा साइन थीटा आया है। ठीक है, यानी कि u इंटू वी का फॉर्म है। तो क्या कहता है, पहले को लिखिए आप, पहले यानी थीटा को लिखिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन कीजिए। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर कहता है भी मतलब साइन थीटा। फिर उसके बाद है थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ए माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो गया, ए थीटा कॉस थीटा, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं। अब हम सेकेंड की ओर चलते हैं। y बराबर लिखा हुआ है ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू हम थीटा करेंगे। तो क्या आ जाएगा, dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू, ए तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, फिर u इंटू वी पे है तो क्या है, पहले को लिखिए दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, फिर प्लस है, देखिए कॉस थीटा थीटा का 1, ए कॉस थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, ए थीटा साइन थीटा, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब फिर क्या कीजिएगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो मेरा आएगा dy बाई डी एक्स। तो क्या है, ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन थीटा। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया ये टर्म। ठीक है, लास्ट सम की ओर हम जाते हैं। ये चीज क्या है, प्रूव करने वाला है। चलिए देखिए क्या 11 नंबर है। इलेवन नंबर हमारा है x बराबर रूट अंडर ए पर पावर साइन इनवर्स टी, और y बराबर लिखा है रूट अंडर ए पर पावर कॉस इनवर्स टी।
तब कहता है सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, तो चलिए देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ ए पर पावर एक्स का तो लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स अगर पूछे तो 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका साइन इनवर्स। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का दें तो सिर्फ आगे में माइनस लगा दीजिए, वही। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्स बराबर लिखा है √(a पर पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद आने लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ √x का क्या होता है 1/2√x। dx बाय dt हो जाएगा। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, 1/2√x। x के जगह पे जो टर्म है उसको हम लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद a पर पावर x है। a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x log a होता है। a पर पावर x के जगह पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t log a मतलब log a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे a बेस के रूप में a है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/√(1 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर y बराबर लिखा हुआ है √(a पर पावर cos इनवर्स t। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। a पर पावर cos इनवर्स t। a पर पावर x का डिफरेंशिएशन a पर पावर x नहीं होता, a पर पावर cos इनवर्स t। फिर उसके बाद log a होता है, log a लिख दीजिए। cos इनवर्स t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा -1/√(1 माइनस t स्क्वायर। इसको आप सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो मेरा आएगा dy बाय dx इक्वल टू। देखिए इसमें कौन कौन टर्म बचेगा और कौन कौन टर्म कटेगा। तो जब हम इसको बटे करेंगे तो मेरा क्या क्या बचेगा देखिए, तो या लिख ही दीजिए a पर पावर cos इनवर्स t log a आगे में माइनस बटे √1 माइनस t स्क्वायर गुना 2a cos इनवर्स t। फिर इसको हम डिवाइड दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ऊपर 2a पर पावर साइन इनवर्स t गुना √(1 माइनस t स्क्वायर बटे log a गुना a पर पावर साइन इनवर्स t। तो देखिए इसमें कौन कौन टर्म कट रहा है, ये और ये टर्म कैंसिल,
लॉग ए लॉग कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए इस पावर को, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, देखिए ए पर पावर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, ये रूट में है, रूट इस पर क्या आ जाएगा, इतना टर्म बाय हाफ, ये ऊपर चले जाएगा 1/2, तो क्या आ जाएगा ये माइनस रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी बटे, फिर ये क्या है, ये टर्म बाई ये टर्म, मान लीजिए इसको हम नीचे कर दिए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस हाफ, ये भी रूट में आ जाएगा, रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी माइनस, देखिए इसका वैल्यू क्या है, y है और इसका वैल्यू x। इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़े तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।